हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इसकी प्रश्नावली 12.1 करेंगे। तो इस प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन है और सभी 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर होंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखो यहाँ पर दो वृत्त हमारे पास है, एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है किसकी? ऐसे वृत्त की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। मीन्स देखो, जिस वृत्त की त्रिज्या r होगी उसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई r। जिस वृत्त की त्रिज्या r1 होगी इसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई r1। जिसकी त्रिज्या r2 होगी उसकी परिधि होगी, आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ से 2 पाई कॉमन आ गया है, r1 प्लस r2 और ये है 2 पाई r। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और r बराबर हो गया r1 प्लस r2। तो r1 है 19 सेंटीमीटर, r2 है 9 सेंटीमीटर और इनको प्लस करेंगे तो ये 28 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। अंडरस्टैंड? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः ये हैं। ओके, यानी एक r1 8 सेंटीमीटर और एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक तीसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल इन दोनों जो वृत्त हैं इनके क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, जो ये है। तो जिसकी त्रिज्या r है उसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर और ये किसके बराबर है? ये इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखो, जिसकी त्रिज्या r1 होगी उसका एरिया क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर और जिसकी r2 होगी वो पाई r2 स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई बात? ओके। अब यहाँ से देखो पाई कॉमन आ रहा है तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया है तो r2 स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये 8 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है और ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, ये आ गया है 100 और r आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 12.3। बेसिकली इस आकृति की बात हो रही है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तो ये टारगेट है, ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट सबका एरिया, सबका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो इस जो ये चित्र है इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हो गया है। ओके, अब यहाँ पे जो है, जो गोल्ड पट्टी है इसका जो रेडियस है ये है, इसको ले लेते हैं r1। ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ से लेके बाहर जो है दूसरा जो सर्कल जा रहा है इसको r2 ले लेते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या r3। फिर यहाँ से ये जो बाहर जा रहा है ये r4 और फाइनली जो यहाँ से ये बाहर यहाँ तक ये है r5। तो अब सबसे पहले r1, r2, r3, r4, r5 है क्या वो लिखते हैं। तो r1 जो है वो गोल्ड वाले जो एरिया का रेडियस है, तो व्यास का आधा होता है, यानी 21/2, ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 तो व्यास है। अगर हम R2 की बात करें, अब देखो
R2 क्या है, गोल्ड से लेके और यहाँ तक, आप समझ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो गोल्ड है उसकी त्रिज्या के साथ में, और जो हर एक पट्टी है, ये जो हर एक पट्टी है इसकी चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है। और कितनी चौड़ाई है इसकी, 10.5। तो आप सोचो कि केंद्र से अगर मैं बात करूं, केंद्र से, ठीक है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो केंद्र से लेके ये जो पूरा यहाँ तक की बात हो रही है, तो इतना जो हिस्सा है ये तो 10.5 है। इसके बाद ये जो पट्टी है ये भी 10.5 है। तो ये क्या होगा, 10.5 प्लस 10.5 मीन्स 21 सेंटीमीटर। R2 जो है, R3 जो है वो अब 21 में हम 10.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके आगे जो है वो भी 10.5 है। तो ये हो जाएगा 31.5। R4, अब जो 31.5 है उसमें भी 10.5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना हुआ ये, 42। एंड R5 ये हो जाएगा 42 प्लस 10.5 यानी 52.5 सेंटीमीटर। ये हमें ये पता चल गया R1, R2, R3, R4, R5। ओके, अब एक एक करके निकालते हैं इनका क्षेत्रफल, इनका एरिया। तो सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, ये है पाई R1 स्क्वायर। पाई है 22/7 और रेडियस है 10.5। अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अब बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू 10.5। तो यहाँ पे 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये 11 आएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 3। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अब बात करते हैं रेड के एरिया के बारे में, रेड का क्षेत्रफल। तो देखो, जब हम रेड की बात करेंगे तो ध्यान रखना, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल माइनस किया जाएगा इसमें। तो इसका मतलब क्या है, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई कॉमन लेके ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, पाई है 22/7। अब यहाँ पे R2 स्क्वायर यानी 21 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर यानी 10.5 स्क्वायर, ये सब वैल्यूज़ यहाँ से पुट करेंगे हम। तो ये क्या आएगा कैलकुलेट करके, 22/7 गुणा, अब यहाँ पर इसको हमने कैलकुलेट करना है। देखो, इसको कैलकुलेट करने का एक ट्रिक है, इसको यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी में ब्रेक कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इनको प्लस करेंगे 31.5 और माइनस करेंगे तो 10.5, ठीक है। और अब चाहे ऐसे करो या वैसे आप कर सकते थे। अब ये सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, ये हो जाएगा 1039.2 सेंटीमीटर 5 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, अब हम निकालेंगे ब्लू का एरिया। तो ब्लू का क्षेत्रफल, तो अब ब्लू वाला कैसे निकलेगा, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले सर्कल में से इसके अंदर वाला सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो मीन्स हम इसमें होगा पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो ये जो है पाई कॉमन लिया, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई है 22/7, R3 जो है कितना है 31.5 माइनस, और R2 है 21, ठीक है। तो
अगेन अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहो तो क्या करेंगे, एक बार इनको प्लस करो, यह आ जाएगा 52.5 और एक बार इन्हें माइनस करो तो 10.5, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई करके आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास है ब्लैक। तो ब्लैक का क्षेत्रफल तो क्या होगा, ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे कि हम इस वाले सर्कल में से इसके अंदर वाला सर्कल माइनस करेंगे, ठीक है ना। आप मतलब ये हो जाएगा पाई आर 4 स्क्वायर माइनस ये बाहर वाला एरिया है पाई आर 3 स्क्वायर। तो पाई कॉमन लिया यहाँ पे, आर 4 स्क्वायर माइनस आर 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7। आर 4 हमारे पास है 42 और आर 3 है 31.5, तो ये हो जाएगा 22/7। अब यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 73.5 और माइनस करेंगे तो 10.5। तो अगेन यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और इसके बाद है फाइनली हमारे पास ये वाइट वाला पोर्शन, उसका एरिया। तो ये है पाई आर 5 स्क्वायर माइनस पाई आर 4 स्क्वायर। तो पाई कॉमन हम ले लेंगे, आर 5 स्क्वायर माइनस आर 4 स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि ऐसा माइनस क्यों किया हमने। तो यानी वाइट वाले को जब निकालना है तो पहले ये जो है पाई आर 5 स्क्वायर, इसमें से हम ये वाला माइनस करेंगे आर 4 स्क्वायर वाला। ओके, तो ये हो जाएगा 22/7 और आर 5 क्या था हमारे पास 52.5 माइनस आर 4 हमारे पास है 42, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है ना। अब इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 94.5 और माइनस करेंगे तो 10.5। वही हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। सोल्यूशन लंबा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हर एक जो पट्टी है उसका एरिया हमें बताना था। तो ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं जो इसका रेडियस है, त्रिज्या क्या है 80 सेंटीमीटर बटे 2, क्योंकि व्यास 80 है तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि कार 66 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखो, आप बात को समझिए, ये है पहिया और ये है एकदम स्ट्रेट रोड जिस पे ये चल रहा है। तो ये पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा, जितना इसकी परिधि होगी। समझ रहे हैं आप बात को। और उसके बाद हमें ये देखना है कि दूरी टोटल कितनी है। तो 10 मिनट में इतने की स्पीड से ये कार कितनी चलती है। और एक बार हमें ये दोनों पता चल गए तो उसके बाद चक्कर भी हम पता कर लेंगे। मतलब आप सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो ये जो दूरी है ये 100 मीटर है और किसी जो टायर है
जो कार का पहिया है इसकी जो परिधि है ये 10 मीटर है मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप स्वयं आप सोचिए 10 मीटर इसकी परिधि है, यानी एक चक्कर में 10 मीटर चलता है। तो टोटल लेंथ अगर हमारे पास है तो डिवाइड कर देंगे हम, तो आराम से पता चल जाएगा ना। तो ये कुछ कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ पर देखो हमारा सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो पहिया है उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो पहिए की परिधि तो क्या होगी, देखो ये है 2πr मीन्स 2 इंटू 22/7 और रेडियस है 40। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 1760/7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, अब दूरी क्या होती है, तो हम निकालेंगे कार द्वारा चली गई दूरी। कार द्वारा तय की गई दूरी। अब दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, समझ गए ना। अच्छा, चाल क्या है, चाल है 66 किलोमीटर्स पर आवर, प्रति घंटा, ठीक है ना। और समय क्या है 10 मिनट्स। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो जो 66 किलोमीटर है, किलोमीटर को तो पहले बदलो मीटर में, बदल गया। अब इसके बाद इसको सेंटीमीटर में भी तो बदलना है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे 100 का और गुणा कर देंगे, और ये हो गया है सेंटीमीटर बटे। अब देखो ये है आवर और ये है मिनट। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो अब बेसिकली हमारा मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से हम इसको भी कैंसिल कर देंगे, और ये टोटल आ चुका है 11। और इसके बाद कितने ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5। इतना सेंटीमीटर कार ने दूरी तय की। तो कितने चक्कर ये जो भैया है कितने चक्कर चला, तो यहाँ पर हम निकालेंगे चक्करों की संख्या। तो कुल दूरी क्या है ये, और एक देखो एक राउंड में ये जो है हमने जो परिधि निकाली, यह है एक चक्कर में कार द्वारा पहिए द्वारा चली गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी, आप समझ गए ना। तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है। तो फिर क्या करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है कि हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये ऊपर जाएगा 1 1 0 0 0 0, 5 ज़ीरो हैं, 7 ऊपर गया, और 1760, 0 से 0 कैंसिल, 11 से भी कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो ये आ जाएगा 16, ठीक है ना। और 16 से ये कट जाता है, पहले 4 से काटते हैं 2500, फिर 4 से और कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 625, और 7 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 छके 42, 43, 75। ये हमारा आंसर आ गया। इतने चक्कर पहिए द्वारा चले गए हैं। तो आप समझ गए किया क्या है, पहिए की हमने परिधि ज्ञात की, और उससे क्या मिला हमें, परिधि ज्ञात करने से हमें ये पता चल गया है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय की पहिए ने। उसके बाद हम कुल दूरी निकालेंगे, और कुल दूरी आप समझ गए, चाल गुणा समय होता है, बहुत आसान है। और इसके बाद हमने कुल दूरी में डिवाइड किया किससे, एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी से, और हमारा आंसर आ गया है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ABCD में से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर वृत्त की परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मीन्स संख्या में बराबर है। तो त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पर देखो क्या है कि जो परिमाप है, बेसिकली ये इसको परिधि भी कहते हैं। तो जो परिमाप है ये बराबर है क्षेत्रफल के। तो परिमाप क्या होता है 2πr,
और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर 2 मात्रक। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।